नमस्कार भक्तजनों, श्रावण मास की इस कथा श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका आज का दिन भगवान शिव की कृपा से खुशियों से भरा रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज श्रावण मास की बेला में हम आज की श्रावण मास महात्म्य कथा का आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, आप सभी कथा को अंत तक सुनिएगा ताकि आपको पूर्ण कथा सुनने का लाभ प्राप्त हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आज की कथा का आरंभ करते हैं। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण मास की अमावस्या को क्या करना चाहिए उसके बारे में सुनो। मैंने बहुत समय पहले महाबली महापराक्रमी संसार विध्वंसक देवताओं को हराने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ अपने वृषभ पर सवार होकर संग्राम किया था, परंतु महाबली और महाक्रमी वृषभ ने मेरा साथ युद्ध में कभी नहीं छोड़ा। अंधकासुर दैत्य ने एक बार वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। केवल उसके प्राणों की ही रक्षा हो पाई। इस अवस्था में जब मैं दैत्य को मारने चला तो भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने उस समय नंदीश्वर के पराक्रम को देखा कि उसने अंधक दैत्य का अपने सींगों के प्रहार से वध कर डाला। मैं नंदी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उससे वर मांगने को कहा। तुम जो वर मांगोगे उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। नंदीश्वर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या वरदान हो सकता है। फिर भी संसार की भलाई के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन गौ के सहित मृत्तिका बैलों का पूजन हो और कामधेनु सदृश मेरा जन्म हो। मनुष्य भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैलों का पूजन करे, गेरू से तथा धातुओं से उनके शरीर को सजाए, सींगों को सोने चांदी से मढ़े, दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधकर चित्र विचित्र नाना रंगों से मिश्रित कपड़े को पीठ पर ढक कर गले में सुमधुर आवाज करने वाली घंटियां बांधे। दिन में गांव के बाहर ले जाकर शाम को घर वापस ले आए। खली बिलौने उन्हें खाने को दे। जो ऐसा करे उनके यहाँ गोधन की वृद्धि हो। मैंने वृषभ से कहा, तुमने जो मांगा है वह सब तुमको अवश्य मिलेगा। जो वृषभ आज के दिन किसी काम में न लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं। उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज का दिन जगत में पोला के नाम से प्रसिद्ध होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें कुशोत्पाटिनी विधि बताता हूँ। श्रावण मास की अमावस्या के दिन स्नान करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करना चाहिए। कुश को बार बार प्रयोग करने पर भी वह शुद्ध रहता है। कुश, काश, भव, दुर्वा, खस, कुंदक, गेहूं, चावल, मूंज और घास, यह कुशा के 10 भेद बताए हैं। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न दर्भ मेरे सब पापों को नष्ट करे, स्वस्ति कारक हो। यह मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हुम फट मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्रभाग सूखे न हो, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जपादि कर्म में, जड़ रहित कुश पितृ कार्य में रखना चाहिए। देव कार्य और पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम बताए गए हैं। मध्यम में पत्र न हो ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रा में रखने योग्य है। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय के लिए 3 कुश का पवित्रा, वैश्य के लिए 2 कुश का पवित्रा और शूद्र के लिए 1 कुश का पवित्रा देना चाहिए। उत्पवनार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्मा तथा 25 का विष्टर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से न निकाले। विकट अग्नि कारण तथा पाद्य समाप्ति पर पवित्रा को त्याग देना चाहिए। दर्भ तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पाप नाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य है वह सब दर्भाधीन है। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। यह दर्भ कभी बासी नहीं होते। तो इस तरह से हमें श्रावण मास की अमावस्या का पालन करना चाहिए। भक्तजनों, ये थी हमारी आज की कथा। आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, हम इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी श्रावण मास महात्म्य कथा का लाभ प्राप्त हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।